तो कानपुर हिंसा के संदिग्धों की फोटो जारी कर दी गई हैं। 40 फोटो कल आपको टाइम्स भारत ने दिखाई थी, अब नई फोटोज भी जारी कर दी गई। पुलिस ने नए संदिग्धों की फोटो जारी की। थोड़ी देर में पोस्टर भी पुलिस जारी कर देगी। सीसीटीवी के आधार पर इन तमाम संदिग्धों की पहचान की जा रही है, उनको तलाशा जा रहा है, उनके चेहरे पहचाने जा रहे हैं और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कल तक 40 संदिग्धों की फोटो पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई थी। अब कुछ और नए संदिग्ध हैं जिनकी फोटो पुलिस जारी करने वाली है और अब से कुछ ही देर में कानपुर पुलिस कुछ और संदिग्धों की फोटो जारी करेगी। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें कि संदिग्ध एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। 4 लोग, चारों के हाथ में, एक के हाथ में डंडा, ये तस्वीरें देखिए। और जो बाइक सवार युवक है, जो बाइक चला रहा है, उसके हाथ में हथियार नुमा कोई चीज आपको दिखाई पड़ेगी। उसके पीछे एक व्यक्ति जो कि भागने की फिराक में दिखाई पड़ रहा है। कानपुर के पत्थरबाजों को पहचान लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई पहचान इनके लिए सलाखों के पीछे जाने का जरिया साबित होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है और जिस तरीके से कल एक 40 फोटोज को एक साथ कंपाइल करके पुलिस की तरफ से पोस्टर जारी किए गए थे, उसी तर्ज पर इन नए संदिग्धों के फोटोज, इन नए संदिग्धों के पोस्टर भी जारी किए गए थे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जो पुलिस की तरफ से जारी किया गया था। इसमें कुल 40 आरोपियों की तस्वीरें तय की गई। तो दूसरी तस्वीर देखिए कि आज सीसीटीवी फुटेज भी बाहर है, सीसीटीवी फुटेज भी जारी की जा रही है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन 40 संदिग्धों की शक्लों को पहचाना गया है। इनकी शक्लों को पब्लिक के सामने रखा गया कि अगर कोई भी इनमें से किसी भी संदिग्ध को जानता हो तो उसके बारे में सूचना दे। पुलिस की तरफ से वादा किया गया कि सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा, लेकिन उस शख्स को नहीं बख्शा जाएगा जिसके बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे साथ अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, बताइए जरा कि और क्या जानकारी कानपुर के उपद्रवियों के बारे में। देखिए, लगातार जो पुलिस है, एसआईटी की टीम है, वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल है और उसके जरिए जो संदिग्ध हैं उनकी पहचान की जा रही है। जिस तरीके से कल जो है सीसीटीवी के आधार पर 40 संदिग्धों की तस्वीरें जो है वो जारी किया गया था, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से एक नाबालिग जो है वो थाने पहुंचता है और खुद वो सरेंडर करता है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो एटीएस है वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें पीएफआई लिंक को खंगाला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो मास्टरमाइंड है उसके घर से जो दस्तावेज मिले थे, उसके आधार पर ये बात सामने आ रही थी कि इस पूरे मामले में पीएफआई लिंक भी हो सकता है और इसी के आधार पर जो एटीएस की टीम है वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी लगातार इस मामले में जो लोग, जो उपद्रवी भी शामिल हैं, उनकी तलाश कर रही है और इसी बाबत ये सीसीटीवी की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पे संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में ही एसआईटी जो है इनका पोस्टर जो है वो जारी करेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुज, हम तक जुड़ने के लिए। वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन वहीं अपडेट यह भी है कि कानपुर हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई जल्द की जाएगी। आरोपियों पर बुलडोजर से भी कार्रवाई की जा सकती है। जो कि परमिसिबल लिमिट से ऊंची इमारतें बनाई गई थी, उनको कल कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चिन्हित भी किया था। उनके बारे में कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल सर्वे भी किया था। उसके बाद चिन्हित किया गया कि कौन कौन सी इमारतें हैं जिनको कि परमिसिबल लिमिट से ऊपर बनाया गया था। और अब कानपुर डीएम की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि उन बिल्डिंग्स के ऊपर बुलडोजर चलाया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं इमारतों का इस्तेमाल किया गया था पत्थरबाजी के लिए। मैम, कितनी ऐसी इमारतें चिन्हित की गई हैं जो आपको लगता है अवैध है? देखिए, ये प्रेरोगेटिव वैसे कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है और हम लोग इस पे लगातार डेवलपमेंट अथॉरिटी से टच में हैं। उन्होंने पिछले 1 माह में भी काफ़ी एनफोर्समेंट इस एरिया में किया है। अब जो एनफोर्समेंट की बात अभी हाल फिलहाल, क्योंकि उस दिन हम लोग मौका वारदात पे थे मौजूद, ये बात निकल कर आई कि उस एरिया में आसपास कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन पे निर्माण जो है वो नॉर्म्स के बियॉन्ड है, तो उसका चिन्हीकरण अब कराया जा रहा है। और क्या कुछ वीडियोग्राफी भी चल रही है आज? नक्शे के मुताबिक कुछ चिन्हीकरण चल रहा है और उस चिन्हीकरण के मुताबिक आगे जो है उसकी रणनीति बना के हम लोग कार्रवाई करेंगे।